ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान का अगला दिव्य गुण है कि भगवान अत्यंत गंभीर हैं। अंग्रेजी में हम जिसे कहते हैं ग्रेव, अत्यंत गंभीर। उस व्यक्ति को गंभीर बताया जाता है जो व्यक्ति अपने मन की बात हर किसी को नहीं बताता है, या फिर जिनके मन की गतिविधियां और उनके अगले क्या कार्यक्रम हैं, जिनके बारे में ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो अत्यंत गंभीर है। मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है और उसके अगले कदम क्या होने वाले हैं। हम उसका अंदाजा अगर नहीं लगा सकते हैं तो वो व्यक्ति अत्यंत गंभीर कहलाता है। तो इस विषय में भागवत से श्रील रूप गोस्वामी बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। हमें भगवान की उस लीला के बारे में हमने चर्चा भी की थी कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान के साथ में एक प्रकार से भगवान की लीला को देखने के लिए भगवान के प्रति वो एक अपराध कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि ये नन्हा सा बालक जो वृंदावन में घूम रहा है, ये भला किस प्रकार से भगवान हो सकता है। इतने सारे लोग व्रज में इनके प्रति आकर्षित हैं, लेकिन क्या यही वो आदि नारायण मेरे भगवान, पूजनीय भगवान कृष्ण है? ऐसा सोच करके भगवान की लीला को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक बार जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में और अपनी गैयों के साथ में जब भगवान वृंदावन में व्रजधाम में विचरण कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई, एक तरकीब बनाई। ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जो ग्वाल बाले थे और भगवान के जो बछड़े थे गाय के, उन सबको चुरा लिया। चुराने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कुछ समय के लिए मात्र जो है उनको गुफा में बंद कर दिया। तो जब भगवान वापस आकर के लौटते हैं और भगवान देखते हैं कि ग्वाल बाले यहाँ पर नहीं हैं और गाय के जो बछड़े थे वो भी नहीं हैं, और अब समय भी हो गया है, सूरज ढल रहा है, मैं गैया चराने के लिए आया था और बालकों के साथ में यहाँ पर आया था विचरण करने के लिए, अब मुझे वापस जाना है। हमारी इन सब की माँ, मेरी माँ, सब राह देख रही होगी हमारी। तो भगवान सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने तो अब इनके जो है ग्वाल बालों को चुरा लिया है, गाय के बछड़ों को चुरा लिया है। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत अपना स्वयं का विस्तार किया। जितने भी बछड़े चुरा लिए गए थे
भगवान ने अपने विस्तार के द्वारा स्वयं वो बछड़े बन गए, भगवान स्वयं वो ग्वाल बाले भी बन गए और भगवान जो है दोबारा वृंदावन धाम की तरफ, अपने घर की तरफ चल दिए। और कहा जाता है कि किसी को भी पता नहीं चला, पूरे व्रज धाम में किसी की समझ में नहीं आया कि हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं है, वो चुरा लिए गए हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं वो कृष्ण है स्वयं, उनकी किसी की भी समझ में नहीं आया। वो जो गाय थी उनके बछड़े, वो गाय को भी समझ में नहीं आया कि ये हमारे बछड़े नहीं हैं, ये स्वयं भगवान कृष्ण का विस्तार है। लेकिन पूरे के पूरे व्रज धाम में एक बात से सब लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। किस बात से आश्चर्यचकित थे? उन सबको ये आश्चर्य था कि पहले हमारा लगाव अपने बच्चों के साथ में कम था और भगवान कृष्ण के प्रति जो है अत्याधिक हमारा लगाव था, हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम भगवान की तरफ ज़्यादा था, हमारे बच्चों की तरफ उतना हमारा ध्यान नहीं था। जैसे गाय का अपने बछड़ों के प्रति इतना ध्यान नहीं था और जो ग्वाल बाले थे उनकी माँ जो थी उनका ध्यान भी अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा नहीं था, ये सब भगवान के प्रति आकर्षित थी। लेकिन अब ये बदलाव पूरे व्रज धाम में देख रहे थे कि जितना लगाव उनको कृष्ण के प्रति था पहले, अब वही लगाव अपने बच्चों के प्रति भी उनको होने लगा था। तो वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। अब हमें तो पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि वो उनके बच्चे नहीं थे, वो स्वयं भगवान कृष्ण के ही विस्तार थे। उनके जो बच्चे थे वो तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे। तो जब ब्रह्मा जी कुछ समय के पश्चात वापस आकर के लौटे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं है वृंदावन में। और उन्होंने देखा कि भगवान ने जो है स्वयं विस्तार कर लिया है, जो भी उन्होंने चुराया है सबके रूप में। तो ब्रह्मा जी को जो है शर्म आ गई कि उन्होंने जो है इस प्रकार से भगवान के प्रति अपराध किया और तुरंत आने के बाद में भगवान के चरण कमलों पर गिर गया और अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओं के द्वारा अपने अपराध की क्षमा याचना अब ब्रह्मा जी कर रहे हैं। और क्षमा याचना करने के बाद में भगवान की वो संतुष्टि करना चाहते हैं। लेकिन बताया जाता है, भागवत में कहा है, फिर भी ब्रह्मा जी जो हैं उनकी ये समझ में नहीं आया कि भगवान मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा संतुष्ट हुए हैं या भगवान अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। मतलब देखिए, ये भगवान की गंभीरता है। तो गंभीर व्यक्ति के मन के अंदर में क्या चल रहा है, उनका अगला कदम क्या है, उनकी अनेकों प्रकार से जो मन की गतिविधियां हैं उनके बारे में जो है अगर हम नहीं जान पाते हैं तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति अत्यंत गंभीर है। तो ये एक जो है बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण इस विषय में दिया जाता है। अब अगला गुण ये बताया जाता है कि अगला जो उदाहरण दिया जाता है, भगवान की जो रास लीला है, भगवान का जो प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति है और गोपियों के प्रति है, ये बताया जाता है कि भगवान के जो स्वयं विस्तार हैं बलदेव जी, या भगवान के साथ में जो अनेकों उनके सहचर थे, गोपगण जो भगवान के साथ में जो दिन रात घूमते थे, वो भी भगवान के मन की हालत, वो किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी से अत्यंत गूढ़ प्रेम करते हैं, वो उनकी भी समझ के बाहर था। तो ये भी जो है बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है, गंभीरता जो भगवान के अंदर में है, जो एक दिव्य गुण भगवान के अंदर में है, उसके बारे में। अगला जो है दिव्य गुण जो भगवान के बारे में बताया जाता है वो है
कि भगवान अत्यंत धैर्यवान है। मतलब उस व्यक्ति को धैर्यवान कहा जाता है जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने अंदर में प्रसन्न है, अपने अंदर में संतुष्ट है, ना उसे कुछ बाहर की लालसा है कि मुझे जो है कुछ चाहिए, और ना ही अनेकों प्रकार के दुख आने के पश्चात वो व्यक्ति विचलित होता है और उसका मन जो है स्थिर रहता है, ना किसी प्रकार की लालसा में लगता है और ना किसी दुख आने के पश्चात वो व्यक्ति विचलित होता है और अपने अंदर में पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो अत्यंत धैर्यवान है। अब इस विषय में भागवत से एक उदाहरण दिया जाता है कि जब भगवान ने भीमसेन को अनेकों प्रकार से समझाया, एक प्रकार से भगवान ने एक हिंट दे करके भीमसेन को दिखाया था जरासंध का वध किस प्रकार से करना है। क्योंकि काफी दिन हो गए थे, भीमसेन और जरासंध जो है युद्ध करने में लगे थे, लेकिन फिर भी भीमसेन जो है जरासंध को परास्त नहीं कर पाए। और अब जो है फाइनली अंत में भीमसेन न केवल जरासंध को परास्त करते हैं, उसका वध भी कर देते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका सारा अगर श्रेय जाता है वो भगवान को जाता है, क्योंकि भगवान ने ही वो तरकीब बताई थी भीमसेन को कि जरासंध का वध कैसे किया जा सकता है। अन्यथा भीमसेन की बस की बात नहीं थी जरासंध को हराने की। तब भगवान ने समझाया था कि जरासंध जो है 2 भागों में इसको फाड़ना है जंघा के द्वारा, और उसके कारण ही बाद में भीमसेन जो है उसका वध कर पाए थे। लेकिन फिर भी सारा श्रेय भगवान ने भीमसेन को दिया कि भीमसेन ने बड़े ही पराक्रम के साथ में, बड़ी ही शूरवीरता के साथ में, बड़ी ही जो है वीरता के साथ में जरासंध का इन्होंने वध कर दिया है। तो भगवान को कोई लालसा नहीं है। भगवान यश कमाना चाहते थे कि मैं यशस्वी हो जाऊं। मैंने जो है भीमसेन को बताया किस प्रकार से जरासंध का वध करना है। भगवान उनकी जो है इस प्रकार की लालसा नहीं है, वो अपने में पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो जिस व्यक्ति को किसी भी चीज की लालसा नहीं है, उसे भी बताया जाता है कि वो व्यक्ति जो है अत्यंत धैर्यवान है। और ये भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के दुख के कारण होने के पश्चात भी अगर वो जो है विचलित नहीं होता है, उसका मन विचलित नहीं होता है, फिर भी स्थिर रहता है, उस व्यक्ति को भी धैर्यवान कहा जाता है। तो इस विषय में भी भगवान के बारे में जो है एक बड़ा सुंदर वृतांत आता है। जब भगवान राजसूय यज्ञ में गए थे युधिष्ठिर महाराज के, और शिशुपाल ने खड़े होकर के एक एक करके भगवान के ऊपर इतने सारे अपशब्द कहे थे, उस समय में जो भी वहां पर राजा थे, जो भी वहां पर ब्राह्मण आए थे राजसूय यज्ञ करने के लिए, वो अत्यंत उत्तेजित हो गए थे, उनका मन विचलित हो गया था। और उसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत जो है अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किया। और जब उन्होंने प्रार्थनाएं प्रारंभ की, उसके बाद भी जो है उनको ये समझ में आ गया, उनको ये एक प्रकार से दिखाई दिया कि हम तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान के चरित्र में, भगवान के जो है स्वभाव के अंदर में हमें कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान इन अनेकों अपमान के द्वारा, शिशुपाल ने अनेकों अपशब्द कहे हैं,
भगवान उसके द्वारा जो है कुछ विचलित हो गए हों, भगवान को अपमान लगा हो, ये जो है तुरंत समझ पाए कि भगवान इनके द्वारा जो है कोई विचलित नहीं हुए। तो ये भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो है भगवान धैर्यवान है उसके बारे में दिया जाता है। अगला भगवान का दिव्य गुण बताया जाता है कि भगवान जो है समदृष्टि वाले हैं। समदृष्टि हमेशा वो रखते हैं। तो वो क्या बताया जाता है कि जो व्यक्ति आसक्तियों के द्वारा और किसी व्यक्ति के साथ में घृणा के द्वारा जो उसका स्वभाव के अंदर में, उसके कार्यकलापों के अंदर में कोई बदलाव नहीं आता है, तो उसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति समदृष्टि वाला है। अब देखिए हमारे जीवन में क्या होता है, अगर हम किसी से आसक्ति रखते हैं तो हम लोग उसकी तरफ पार्शियलिटी करेंगे, है ना। इसलिए आपने देखा होगा जज लोग जो हैं, अगर वो किसी पार्टी को जानते हैं जिसका जो है केस चल रहा है कोर्ट में, तो वो कह देते हैं कि नहीं भाई मैं इसकी जजमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि पार्शियलिटी हो जाएगी, मैं उसके साथ में आसक्त हूँ। तो ये हमें पता है। इस गुण के बारे में और थोड़ा अधिक हम लोग अगली कथा में इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।